सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सब सही होंगे। तो मैं भी सही हूँ और मैं ये बताना चाह रहा था कि उस दिन मैंने आपको बताया कि मैंने ड्राइंग क्यों शुरू करी, वो पार्ट 1 था। और मैंने अब बताना है कि मैंने क्या शुरू किया। ये तो भूल जाता हूँ ना। मैंने डेटा साइंस नहीं, डेटा साइंस के बारे में बताऊँगा। हाँ चलो, डेटा साइंस का बताता हूँ। दूसरा वाला मेरे को याद आ नहीं रहा। मैंने डेटा साइंस का सोचा था कि मैं इसको बात के लिए रखूँगा, लेकिन 3 चीज़ें सोची थी, ठीक है। लेकिन पहली तो बता दी, दूसरी तो याद नहीं आ रही, तीसरी याद आ रही है, तीसरी बता देता हूँ। हाँ, तो डेटा साइंस मैंने इसलिए रखा, सोचा क्योंकि पहले पहले तो मतलब ये था कि जब मैं स्कूल से 12th पास हुआ तो एक यूट्यूब वीडियो देखी। उसमें उसने बताया, शायद संदीप महेश्वरी की देखी थी, कि तुम अपना करियर चूज़ करना है, जाओ गूगल पे सर्च करो टॉप 25 या टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। तो मैंने भी ऐसा ही किया, टॉप 25 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स देखी और बोला कि उसके लिए तैयारी करनी शुरू करो। तो सबसे टॉप पे दिखी डेटा साइंस, ठीक है। नाम सुन के बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा था, बहुत एकदम क्रेजी सा नाम लग रहा था, डेटा साइंस। तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करते हैं, क्या चीज़ है ये। तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने उसके लिए कोचिंग ढूंढी पहले, ठीक है। मैं जगह अलग अलग जगह गया। मैं साउथ एक्स गया, ठीक है। मैं हौस खास गया, मैं साकित तो मेरे घर से पास ही है, तो मैं साकित गया। 3 जगह गया। तो मैंने 3 जगह में कोचिंग ढूंढी, लेकिन साकित वाली कोचिंग का मेरे को एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। और मेरा ऐसा है कि जो कि बहुत गलत है, ठीक है। जहाँ का मैं एम्बियंस अच्छा देखता हूँ, वहाँ का मुझे लगता है कि हाँ भाई, वहाँ का तो सब कुछ ही बढ़िया होगा। तो उन्होंने मेरे को तो मैं वहाँ गया और उन जो वहाँ के मेन सर थे जिनकी वो कोचिंग थी, उन्होंने एक्सेल पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन एक्सेल उन्होंने पढ़ाया, थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू दिया, और बहुत अच्छा था भाई वो। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम मूवी देख रहे हैं, क्योंकि वो एक कमरा था लंबा सा और एक डार्क रूम था, और वहाँ पे एक वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ था। तो वो जो कर रहे थे वो प्रोजेक्ट के थ्रू दीवार पे देख रहा था, तो बढ़िया लग रहा था देखने में, समझ अच्छा आ रहा था। तो हमने करा। हाँ, और उस कोचिंग का नाम था एनालिटिकल एड्यू पॉइंट करके था, और वहाँ के एक टीचर थे ब्रिजेश सर। तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सेल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन उसके बाद जब मैंने और आगे पढ़ना शुरू किया उसमें, मतलब मैंने एक्सेल सीखा, फिर मेरे को पावर BI सीखना था, पाइथन सीखना था, टैबलू सीखना था, सीक्वल सीखना था। तो ब्रिजेश सर को बस एक्सेल अच्छा आता है, ठीक है, और बाकी उन्हें कुछ नहीं आता। मतलब ये नहीं बोलें कुछ नहीं आता, उन्हें आता होगा शायद से, लेकिन वो एक्सेल डेली उनका एक्सेल पढ़ाने का काम है, तो उनको एक्सेल बहुत अच्छा आता है। तो फिर उसके बाद थे राकेश सर दिल के बहुत अच्छे इंसान, ठीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उन्होंने जो हमें पढ़ाया, जब तक पढ़ रहे होते हैं तब तक तो लगता है कि हाँ, क्योंकि हमने कहीं से और से पढ़ा ही नहीं होता, तो हमें लगता है जितना हमने पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, बहुत है, काफ़ी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो पता चला कि हाँ, जब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया और मैं जो करता था, मतलब जो उन्होंने पढ़ा सिखाया था, वो मैं आराम से कर लेता था और हो जाता था। तो मुझे बस ये पता था कि हाँ, ये एल्गोरिदम्स के नाम होते हैं, क्योंकि मैंने मशीन लर्निंग करा था। तो मुझे पता चला कि हाँ भाई चलो, ये एल्गोरिदम्स के नाम होते हैं, और अगर हमें इस तरह का डेटा मिल जाए तो ये लगा दो। और ऐसे नहीं कि मतलब कुछ बहुत अच्छा डेटा दिखाया, मतलब ऐसा बताया कि अगर तुम्हारा मान लो सेल्स का डेटा है तो उस पर ये एल्गोरिदम लगा दो। मतलब ऐसे कि तुम्हारे अगर तो ढंग से, मतलब बेसिक पता भी नहीं था हमें कि दो ही वो पता थे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ये डिसीजन फॉरेस्ट सुने थे, लेकिन उन्होंने कराया भी होगा। लेकिन वो कैसे कराते थे कि बस कोड्स पढ़ा दिए कि कोड्स पढ़ लो, और ये कोड काम कैसे करता है ये देख लो बस। लेकिन भाई उससे ज़्यादा कोडिंग बहुत कुछ होती है। कोडिंग में होता है कि हम कोई भी कोड लिख रहे हैं तो लिख क्यों रहे हैं, और क्या कोड में चेंजेस करने से क्या चेंज आएंगे। हाँ, ये मेरी भी वो है कि मुझे भी चेक करना चाहिए, लेकिन आइडिया दिया ही नहीं, और मतलब पता भी नहीं था, और मुझे लगता था डेटा साइंस इतनी होती है। लेकिन उसके बाद जब मेरा कोचिंग वहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, अलग अलग क्रिएटर्स के पास गया, अलग अलग वीडियोस देखी। तो जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आए वो थे नीतीश सर, ठीक है। नीतीश सर का चैनल है कैंपस एक्स,
तो वहाँ से मैंने देखा, और मैथ्स भाई बहुत अच्छी होती है, डेटा साइंस में मैथ्स बहुत ओके लगती है। और जो भी एल्गोरिदम्स पढ़े, नेव बायस हो गया और भी बहुत सारी, अब लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ पढ़ा है। और उस पढ़ने के बाद, उसको पढ़ने के बाद पता क्या लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। हाँ मतलब इतना ज़्यादा है पढ़ने के लिए, और इतना मज़ा आता है पढ़ने में कि हाँ मन करता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो। लेकिन और जितना पढ़ो उतना लगता है कि ये भी कम है, अब तो और सीखना है और पढ़ना है और पढ़ना है। तो ये बहुत आता है। तो ये डेटा साइंस का ऐसा था कि पहले तो फैसिनेशन के थ्रू, और फिर जब सीखने लगे तो पता पता चला कि एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन, नहीं एक्सेल, पावर बीआई और जो भी है ये टैबलू वगैरह, ये बिजनेस एनालिस्ट टूल है और ये डेटा एनालिस्ट टूल्स हैं। लेकिन मेरे को तो डेटा साइंस बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो जो मुझे मेन फोकस करना पड़ेगा वो है एसक्यूएल और पाइथन और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वगैरह पे भी, एलएलएम वगैरह पे, एनएलपी वगैरह पे। तो इन सब चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ और डेफिनेटली सीखूँगा। और हाँ, फिर मैंने एक, हाँ मतलब ये सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। मशीन लर्निंग में भी सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है। तो मैंने मशीन लर्निंग अब सीख जाऊँगा, मतलब 1-2 महीने और लगेंगे, सीख जाऊँगा धीरे धीरे करके। हाँ, और फिर फिर मैंने एक और वीडियो देखी कि भाई जॉब्स कैसे लगती है इसमें, क्योंकि भाई जितने भी मैं उसमें देखूँ क्या, मतलब मैं लिंक्डइन पे जॉब्स के उन पे हिट करता रहता कि हाँ भाई डेटा साइंस जॉब्स पे हिट क्लिक 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 कि मतलब इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए किस तरीके से। लेकिन भाई मेरा तो जो रेज्यूमे था ना वो तक सिलेक्ट नहीं होता था। तो फिर मेरे को उससे थोड़ा वो आया कि भाई चलो देखते हैं कि कैसे लगेगी डेटा साइंस के लिए जॉब, कैसे लगेगी। पढ़ तो लेंगे लेकिन जॉब कैसे लगेगी। तो उसमें उन्होंने बताया कि डेटा साइंस में जॉब लगने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, तो मतलब देख सकते हो वाली वीडियो, लिंक तो नहीं दे पाऊँगा अभी। हाँ, लेकिन अगर तुम यूट्यूब में ऐसे करके देखो हाउ टू गेट डेटा साइंस जॉब बाय नितिश सर, कैंपस एक्सेस, ऐसे करके लिखोगे तो मिल जाएगी। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बताया कि एक तो पहले तुम्हारे रिज्यूमे में कुछ ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हें डिफ़ाइन कर सके। हाँ, कि भाई तुम या तो तुम्हारे कॉलेज बहुत अच्छा हो, या तुमने कुछ हट के सर्टिफिकेशन कर रखा हो, या तो तुमने कुछ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, या तुम किसी कंपटीशन के विनर रहे हो डेटा साइंस में। तो ये चीज़ें, लेकिन अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब अभी पहले मेरे को पहला स्टेप है ये चीज़ बिल्ड करने की, कि मैं अपने रिज्यूमे में कोई एक चीज़ ऐड कर पाऊँ। क्योंकि मेरे रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट है जो कि डिसेंट प्रोजेक्ट है, वो है वेस्ट क्लासिफिकेशन का। ये फ़ोटो से वो वेस्ट क्लासीफाई कर लेता है, और यही है। तो अभी तो मेरा पहले तो वो यही है कि अब मैं ये इस चीज़ पे फोकस करूँ, और फिर देखते हैं कुछ हो पाए तो। और कनेक्शंस बिल्ड करूँ, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हो जाते हैं मेरे, अच्छे कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, सब कुछ सही है, बढ़िया है, मस्त एकदम। ओके, बाय बाय। इतना ही था आज के लिए कि मैंने डेटा साइंस क्यों चुना, फैसिनेशन के लिए, और क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे मज़ा आने लगा है और सीखने में मज़ा बहुत आता है, कसम से, सच में भाई बहुत मज़ा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।